दोस्तों महाराज जी ये भगोनी में सब्जी रखे हुए हैं। ये देखिए इतनी है बस महाराज जी सब्जी। इसी में मसाला और उसमें महाराज जी घड़े में क्या है? इसमें चावल है। अच्छा इस घड़े में चावल रखे हैं। हाँ, तेल की बोतल है। देखिए दोस्तों तेल की बोतल और ये घड़ा में चावल पूरा इसी में ही रहता है। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा। ये देखिए पानी नहीं है तो ये देखो बोतलें मंगवा लेता हूँ, क्या करूँ। अच्छा पानी न होने के कारण ये बोतल है। हाँ जी। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी गंभीर ये बोतलें महाराज जी मंगवा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आसपास में पानी नहीं है। कहीं नहीं है, 2 किलोमीटर पानी नहीं है। 2 किलोमीटर पानी तो महाराज जी इसी को अपना पीते हैं। और बर्तन धुलने के लिए मंगा लेता हूँ किसी से चेला से जी, तो मंगवा देते हैं। एक आध डिब्बा आ गया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। कभी कभी जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं। इसी कड़ी में चित्रकूट से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक ये पाठा क्षेत्र का मानिकपुर का जंगल है जहां पर एक संत जी रहते हैं। और दोस्तों काफ़ी घनघोर जंगल के अंदर है, लगभग साल भर से वो कहीं गए भी नहीं हैं। तो दोस्तों ऐसे संत महात्मा को हम लोग दिखाते हैं और उनका सत्संग लेते हैं और घर बैठे आप लोग को भी सत्संग सुनवाते हैं। तो आइए चलते हैं और दिखाता हूं कि महाराज जी किस प्रकार महाराज जी का रहन सहन है, कैसी कुटिया है। आइए चल करके दिखवाता हूं। पूरी कुटिया का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, जो भी आप लोग को अंदर भी चल करके दिखवाता हूँ। ये है दोस्तों महाराज जी कुटिया। देखते हैं महाराज जी की। महाराज जी सीताराम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है महाराज जी। महाराज जी कुटिया में तो काफी अंधेरा मचा हुआ है। क्या करा जाए भैया। जय हो महाराज जी, सीताराम। तो देखिए दोस्तों आप लोग को कुटिया नजर आ रही होगी महाराज जी की, जो किस प्रकार है। ये देखिए महाराज जी इधर क्या बना रहे हैं? ये अपनी आश्रम है मैया का जी, धोनी है जी देख लीजिए, धोनी है। महाराज जी थोड़ा सा दिखवाइए भक्तों को। आइए, ये धोनी है। ये देखिए दोस्तों ये है महाराज जी की धोनी, जो आप लोग को नजर आ रहा होगा। ये देखिए और कैसे कितनी अंधेर गुफा में है। महाराज जी आप अंदर ही रहते हैं तो इस कारण से समझ भी नहीं आता कि यहाँ पर कोई रहता है। जी 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 अंधेरा है, क्या करा जाए। धीरे धीरे हो रहा है सारा कुछ। तो महाराज जी कुटिया के बाहर भी कुछ बना लीजिए ताकि कुछ लोग देखें। ये बनाएंगे, थोड़ा सा सहयोग मिले आप लोगों का तो करेंगे फिर इसको भी। क्योंकि महाराज जी आप इतने अंदर हैं महाराज जी, हम लोग तो स्वयं सोचे कि शायद है नहीं महाराज जी, पूरा बंद था कुटिया बाहर अंदर से। क्या होता है कभी कभी ना नाग देवता भी आ जाते हैं। अच्छा हाँ जी, यही महाराज जी। यही ये जो अभी दुकान रखे हैं ना, इनसे पूछना आप। तो बोले महाराज जी आप चले गए ना जब, तो यहाँ से झांक रहा था जी। तो बोले महाराज जी तो गए, तुमको जाना हो तो जाओ घूम आओ। तो बस ऐसे बोला ना उनने, फिर अंदर आ गए। अच्छा तो महाराज जी कुटिया की रक्षा करता है का? नहीं, वो रक्षा करते हैं, पूरी रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग यहीं सोते हैं, देखो जमीन में बेटा जी है। और वो रक्षा न करते तो कौन सो सकता है यहाँ, बताइए। जंगल है सत्य महाराज जी, चारों तरफ जंगल ही जंगल है जी। तो आइए दोस्तों अभी बाहर कभी इधर नजारा दिखाते हैं ये वाली कुटिया का। इसमें महाराज जी भोजन प्रसाद कहाँ पर बनता है? नहीं बनता है जी, भोजन प्रसाद इसमें बनता है। अच्छा यही बना रहे हैं अभी। ये बजरी फजरी ला रहा हूँ, कर रहा हूँ जी। महाराज जी तो कितने वर्ष से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे को हो गया ये यहाँ हुआ 1.5 साल। 1.5 साल? हाँ, वैसे रहता था मैं पहले गिरधार बाबा में जी। मेरे को 5वीं साल हो रहा है इस एरिया में। अच्छा जी, पटक शिला होके आया मैं, और हनुमान धारा होके आया, अपने जानकी कुंड देव होके आया, और अपने क्या बोलते हैं अपना ये लक्ष्मण पहाड़िया होके आया जी। पर हमको अच्छा नहीं लगा बेटा। अच्छा, क्योंकि खोकट ज्यादा है उधर में, और वो खोकट हमको नहीं चाहिए। हम है एक शांति रूप के साधु। महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए संत जीवन में हुए? 25 साल करीब हो गया। 25 वर्ष? हाँ जी। तो मेरा तो यही रहता है, आश्रम बनाया, तुमने धमकी दिखा दी तो लो भैया जा रहे दूसरी जगह बनाएंगे। जी महाराज जी। अब ये है शासन की जमीन जी, तो शासन में बैठूंगा मैं, तो शासकीय कहाँ बैठेगा जी? हमको ये बताइए, शासन में बैठोगे ना? शासन में बैठते हैं हम लोग। जय हो। ठीक, अब ये तो भोलेनाथ की कृपा है कि अगर वो रखेंगे छाया तो करूंगा।
वही चर्चा कर रहा था। मैंने कहा रहने दो, ताला लगा रहने दो, हमारा कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज जी यहाँ तो मुझे लगता है कि जंगली जानवर तो बहुत सारे आते होंगे, क्योंकि जंगल ही है पूरा। आते हैं जी, आते हैं जी। पर हम लोग बंद रहते हैं। देखो अभी गेट लगा दूं तुम खोल ना पाओगे। अच्छा। हाँ महाराज जी इसीलिए तो हम समझ नहीं पाए कि यहाँ पर है महाराज जी की कोई नहीं है। महाराज जी कुटिया के अगल बगल आपने कपड़े चटाई बस लगा रखे हाँ हैं। ये देखो, ये देखिए कहीं दोस्तों, पन्नी है, कहीं और ये कपड़ा है, लकड़ियाँ कहीं कुछ है। और ये पन्नी वगैरह हाँ। यहाँ पर। पानी नहीं है तो ये कुछ- देखो बोतलें मंगवा लेता हूँ, क्या करूँ। अच्छा, पानी न होने के कारण ये बोतल है। हाँ जी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी गंभीर, ये बोतलें महाराज जी मंगवा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आसपास में पानी नहीं है। कहीं नहीं है, 2 किलोमीटर पानी नहीं है। 2 किलोमीटर पानी, तो महाराज जी इसी को अपना पीते हैं और हाँ बर्तन धुलने के लिए। बर्तन धोने के लिए मंगा लेता हूँ किसी से, चेला से, जी। तो मंगवा देते हैं। एक आध डिब्बा आ गया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। कभी कभी टैंकर आ जाता है अच्छा। हवाई पट्टी का, वो दे जाते हैं, महाराज पानी ले लो, तो ले लेता हूँ 2-4 डिब्बे। अब ये देखो ये छोटे डिब्बे सब खाली पड़े हैं। जय हो। तो महाराज जी पीने के लिए मेन की कोई आए या हमें पीने के। हाँ तो पी लो। जय हो। पिए दे बोतल। नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, पानी है, मैंने पैसा लगी हम पूछ रहे हैं। बैठोगे? बिल्कुल महाराज जी, थोड़ा से आपसे सत्संग करने की इच्छा है। बैठो। महाराज जी आपका भोजन प्रसाद किस में रखते हैं? घड़ों में है। महाराज जी थोड़ा सा दिखवाइए भक्तों को। भगोने में। देखिए दोस्तों, महाराज जी ये भगोनी में सब्जी रखे हुए हैं। ये देखिए, इतनी है बस महाराज जी सब्जी। इसी में मसाला, और उसमें महाराज जी घड़े में क्या है? इसमें चावल है। अच्छा, इस घड़े में चावल रखे हैं। हाँ, तेल की बोतल है। देखिए दोस्तों, तेल की बोतल और ये घड़ा में चावल, पूरा इसी में ही रहता है। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा, ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। और महाराज जी का आटा, ये छोटी सी टंकी है, इसमें है। ये देखिए, इस प्रकार से महाराज जी का ये कार्य चलता है। महाराज जी सोते किस में है? सोता नीचे जमीन में। महाराज जी अंधेरे में, और ना कुछ है टार्च, ना कुछ नहीं है, क्या करें। जय हो परमात्मा। महाराज जी उम्र आपकी कितनी होगी, अवस्था? 64 वर्ष हो गए। 64 वर्ष। जय हो। लगा रहता हूँ भगवान के भजन में, क्या करें। तो महाराज जी आशीर्वाद दें सभी भक्तों की तरफ से, आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी थोड़ा से अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम, शुभ नाम, मैं एक तो जूना अखाड़े से हूँ। जूना अखाड़े से नागा सन्यासी। जी 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 जी। मेरा नाम हलचल गिरी। जी। जूना अखाड़े हलचल गिरी मेरा हलचल गिरी। हाँ। जय हो। महाराज जी जो मुझे आपकी जटाएं दिख रही हैं, महाराज जी पूछना तो नहीं चाहिए, महाराज जी ये पूरी असली ही है? ये तो मैं अब देखो आपको क्या बताऊं। देखो बेटे जी, हमको बुरा नहीं लगता। नहीं महाराज जी, सुनो मैं माफी चाहता हूँ अगर बुरा लगा हो। अरे नहीं बेटे जी। सुनो, हम लोगों को इसलिए बुरा नहीं लगता, बहरूपिया नहीं हम, क्या साधु माने साधना। साधु माने साधु। इसमें अगर एक भी बाल कोई निकाल दे या कोई चिपका हुआ निकाल दे, उसको ना पूरी जीवन भर मैं गुलामी करूंगा। देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की पूरी जटाएं। देखिए कितनी बड़ी बनाई नहीं है ये। देखिए दोस्तों, महाराज जी ये कितने वर्षों से आपकी ऐसी है? 25 साल हो गए जी। 25 साल। बढ़ा नहीं रहा मैं जी। महाराज जी इन्हें पीछे कर देंगे, अगर बढ़ा लेना हम इसको जी, 1 साल में ये इतनी बड़ी हो जाएगी। तेल नहीं डालते ना इसमें। अच्छा। नहीं महाराज जी इतने घनघोर जंगल के अंदर भोजन भंडारा की व्यवस्था कहाँ से होती है? आप लोग आते हो, जैसे कोई और आ गया जगत। अच्छा, आकाशवृत्ति ही सेवा जी है। जी जी जी। हम लोग मांगने वाले नहीं, नहीं, हमको लागू नहीं मांगना जी। नहीं। तो महाराज जी ऐसा आपको कहाँ से, कैसी इच्छा हुई कि हम साधु जीवन जिए? साधु जीवन क्या हुआ, मेरे गांव पे ही गए थे जो मेरे गुरु है ना जी, तो मेरे गांव में आए। 150 बीघा जमीन है भगवान के नाम पे, कि 50 बीघा राधा कृष्ण के नाम और 50 बीघा राम जानकी के नाम। अच्छा जी जी। तो हम लोगों ने इनको बुलाया गुरु जी को जी। तो हम लोग लेके आए थे ग्वालियर घाटी से जी। इनको, तो गए तो मेरे को बताया लोगों ने कि महाराज अपने गांव में यार साधु आया, उसको देखने नहीं जाते आप लोग। मैंने कहा साधु है तो साधना होगी, रहने दो, क्या करना है। बोले नहीं एक बार देख के आओ आप कौन साधु है कैसा है। तो गए हम लोग, उसने मेरे को पहले हड़काया। मैंने कहा सुनो जी, आप साधु हो ना, बड़े विचार से काम करिए। मैंने कहा ठीक। अच्छा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं गृहस्थ साधु हूँ। जी। गृहस्थ साधु हूँ मैं, और मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, आकर मेरे गुरु बनोगे? तो बोले आपका विचार देख लूंगा मैं, उसके बाद में बात करूंगा। मैं ठीक। मैं नहीं गया, फिर नहीं गया 1 हफ्ते तक।
फिर इन्होंने मेरे को फोन किया, महाराज आ जाइए मेरे पास, थोड़ा काम है आपसे, मैं कोई मदद चाहता हूँ। मैंने कहा भैया देख, मेरे पास मदद ये है शरीर, ये संपत्ति मेरी नहीं, ये तो मेरे को आपने दी, मैं किसी को दूंगा। बोले ठीक है। मैंने क्या मदद? बोले हमारी मदद ये है कि गौशाला खोलनी है, तो उसके सदस्य बनोगे तुम। मैंने कहा तैयार हो। और गौशाला और भागवत और भंडारा ये नहीं होगा तो मैं कभी नहीं शक्ल दिखाऊंगा। भगवान ने हमको दिया, 7 महीने में हमारी गौशाला 273 गाय हो गई, 551 पेड़ हमने उसमें लगाए। महाराज जी वो सब छोड़ करके आप क्यों यहाँ पर आ गए? हम लोग यहाँ राम जी के उससे दौड़ के आए। अच्छा, राम जी की कृपा हुई जी। तो आप। महाराज जी जो ग्रस्त जीवन में थे वो अच्छा था या ये अब अच्छा? ये हमको अच्छा लगा। ये अच्छा लगा जी, बहुत ही अच्छा लगा। महाराज जी इसमें तो भोजन भी प्रसाद भी नहीं मिल पाता। नहीं मिलता तो ऐसा होता है, देखो साधना होती है, भगवान को नहीं देना तो कोई दिक्कत जी। नहीं। कितने नहीं दोगे जी। कितने दिन नहीं दोगे? कभी तो आप दोगे कि नहीं बिल्कुल दोगे? बिल्कुल महाराज जी। नहीं दोगे तो मत दो भाई, तुम मरना और जीना तुम्हारे साथ है, तो हम इसकी परवाह नहीं करते भाई। महाराज जी जैसे अब ये है पत्थर पड़ जाए तो जी। क्या है, मरना हो गया ना। बिल्कुल महाराज जी, बारिश हो रही है तो बारिश का ही इतना तेज नहीं तो हम लोग को ये डर नहीं होता कि बारिश हो रही कि पत्थर गिरेगा कि ऐसा होगा, नहीं, जो तेरे को करना भैया तू जान। हम तो ये पढ़े ये पड़े। हाँ, अगर ये पत्थर मारोगे अपन जी 10 फुट से तो ये फट जाएगी, पर बिल्कुल फटेगी ना, बिल्कुल तो बचेगा कैसे इंसान? नहीं कोई बच लेंटर तो है नहीं, बिल्कुल है। सब महाराज ईश्वर जी ही बच जाता है। थोड़ा से हम लोग कुछ आपके लिए सेवा लाए हैं। बस महाराज जी कोशिश करते हैं कि अपना गुरु जी के पास जो चलते हैं। मेन समस्या ये है बेटा जी, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अरे प्रभु जी पानी का ये करवा दो ना आप, बहुत आसान होगा आपको। ये महाराज जी आपके लिए। और महाराज जी कुछ राशन सेवा है आपके लिए। अरे इसमें है सोयाबीन, हाँ। इसे महाराज जी वहाँ रखें। हाँ, और ये इसमें है महाराज जी अच्छा। अरहर की दाल, इसमें है महाराज जी चना की दाल, अच्छा। और इसमें है महाराज जी चावल, अच्छा। और इसमें है महाराज जी आटा, और इसमें महाराज जी मूंग का दाल आपके लिए। ये महाराज जी रखे दे रहे हैं आपको। और इसमें है महाराज जी ये हल्दी, मसाले, तेल, ये सब यहाँ पर आपका सब रखे हुए हैं। और महाराज जी कुछ ये आपको छोटी सी दक्षिणा। महाराज जी पानी की तो मेन समस्या ही है, क्योंकि आप बाटल रखे हुए हैं पानी के लिए, तो महाराज जी अत्यंत दिक्कत है। महाराज जी पानी के अलावा भी और कोई दिक्कत पसंद? और दिक्कत कोई नहीं बेटा, अब दिक्कत के लिए तो हम लोग बाबा हैं जी। तो दिक्कत कौन झेलेगा? ये बताइए, सुख झेलोगे तो दुख कौन झेलेगा? दुख कौन झेलेगा? दुख के लिए बाबा बने हम लोग बेटा। तुम आजाद रहोगे ना तो हम आजाद हैं, समझना। और अगर आप दुखी हो ना तो हम लोग भी दुखी है, क्योंकि हमारा जगत भगत सुखी नहीं होगा तो फिर हमारा सुखी रहने का क्या मतलब? हम लोग नागा साधु हैं, तो अपने विचार से कल्याण हो सकता फिर जी। हमारा जैसा तो आपको करना वो परमात्मा जाने। हम अपना कभी कल्याण नहीं मांगते, सिर्फ ये मांगते हैं कि हे प्रभु, अगर कोई हमने काम कर रहे हैं, काम क्या करते हैं हम? मंदिर बनाते हैं, और कोई वैसा काम नहीं। ये देखो झोपड़ी मेरे लिए, मंदिर पक्का बन गया, वहां से सारा तामझाम हटा। महाराज जी अभी मंदिर में तो महाराज जी बहुत काम बाकी, तो महाराज जी किसी प्रकार को सहयोग तो भक्तों से नहीं चाहिए? चाहिए, पर मांग के नहीं। मांग के नहीं, खुशी मन से। जो आपने दिया ना, ये 100 नहीं, हमको 100 लाख रुपया। ये महाराज जी वही भगत कर देते हैं, सब सहयोग वही करते हैं। राशन ये सेवा 100 रुपया है ना, जो 100 रुपया नहीं, हमारे लाख 100 पैसे है, 100 लाख है ये, मानोगे? और नहीं तो कुछ भी नहीं। जय हो। इसी पे मरते हैं हम लोग, मांगने वाले से नहीं बेटा। क्या समझना आप, हम तुमसे मांगेंगे तो आप हमको 2 वक्त की रोटी दे दोगे या 10 वक्त की दे दो, सिर्फ, और कौन देगा? तो हम मांगते हैं उससे मांगते हैं यार, तू जैसा करेगा वो हम तेरे साथ स्वीकार वही करता होगा। महाराज जी पानी की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है यहाँ? पानी बोर करवा दो तो हो जाएगा महाराज जी। बोर में तो या तो फिर एक काम करवाओ जी, 1 साल बाद, कम से कम 1 साल लग जाएगा।
यहाँ से 125 फुट लाइन जाएगी। महाराज जी जो टैंकर आपने बताया, हाँ वो टैंकर से अगर कह दें उसको महीना का हम पैसा दें और वो पानी आपके यहाँ रख दे? हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा जी। क्योंकि हवाई पट्टी में जाता है वो। तो मानो उस हिसाब से बोला जाए उसको कि भैया थोड़ा बहुत ले लेना, खर्चा पानी दे दिया करो। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, चलो मेरे को तो मारो गोली, मैं बाबा हूँ, भूखा प्यासा रह लूँगा। वैसे आप आए और आपको पानी चाहिए तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? समझ नहीं। बिल्कुल सही। और आपने मांगा पानी और मैं पानी ना पिला सका तो मेरा रहना यहाँ धिक्कार है कि नहीं? अरे महाराज जी, नहीं, ये बताइए आप नियम के हिसाब से। आप आसरा देख के आए ना कि चलो बाबा की कुटिया होगी, पानी मिलेगा, बैठने का थोड़ा जी। है नहीं, शांति मिलेगी। और यहाँ आए तो पानी ना मिला तो अशांति हो गई। तो हमको जनता का भला चाहिए बेटा, हमारा नहीं। यहाँ हेड पंप होना चाहिए, यहाँ हेड पंप होना चाहिए। बाकी फिर हम उससे हम क्या करेंगे, बिल्कुल वो हमारा काम है। तो दोस्तों, हम तो वो चीज बना देंगे यहाँ की शंकर चिराय आपके, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी वो चीज बना देंगे यहाँ पे कि शंकर चिराय एक नाम हो जाएगा आपके चित्रकूट में। वो मूर्ति लानी है हमको बेटा, सिर्फ ऊपर वाले से और आप लोगों की मदद। जय हो। दोस्तों, महाराज जी काफी वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। 5 वर्ष महाराज जी ऊपर घाटी पर थे। हाँ। जो पहले, अब यहाँ पर महाराज जी रह रहे हैं 1.5 वर्ष से। हाँ, 2 मंदिर बनाए मैंने जी। हाँ जी। तो यहाँ पर महाराज जी को मेन आवश्यकता पानी की है, जो पानी में बहुत दिक्कतें होती हैं जी। तो जो भी दोस्तों इसमें मदद करना चाहे महाराज जी के, पानी है, कुटिया भी बन रही है, ऊपर से पन्नी की भी दिक्कत है। हाँ। इस प्रकार से महाराज जी को किसी प्रकार की अगर आप सेवा करना चाहे, राशन सेवा, तो कर सकते हैं। बिल्कुल इसको हम ले थोड़े जाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, तो भक्तों के लिए है। ये महाराज जी लाइट का सोलर पैनल नहीं है? नहीं है। तो दोस्तों महाराज जी कुटिया पर सोलर पैनल भी नहीं है जो कि जल जाए, क्योंकि एक चार्जिंग बल्ब है, उसी वही जल गया जो जल गया, इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। जी जी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी को सेवा करें, सहयोग करें, ताकि महाराज जी भी एक अच्छी स्थिति में हो जाएं और कुटिया में प्रकाश हो जाए। अब भाई इतना अंधेरा रहता है कि यहाँ पर दोस्तों कौन सा कीड़ा मकोड़ा कुछ पता नहीं चलता। देखे तो क्या दिखेगा। और दूसरी चीज, महाराज जी कुटिया के बाहर भी नहीं निकलते। हम देखे कुटिया ऐसी बंद थी, लगता है कोई यहाँ पर है ही नहीं। तो महाराज जी आशीर्वाद दें, मेन उद्देश्य सेवा पहुँचाना रहता है। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमः। ओम नमः।